हाय एवरीवन, दिस इज सादिया अरशद। मेरे चैनल को देख रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आज मैं बताने जा रही हूँ लियोज़ के बारे में, आप लोग का वीकली हॉरोस्कोप। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो मैं बता रही हूँ पसंद आ रहा होगा। अच्छा जी, बात करते हैं वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से। लियोज़ आप लोगों के बारे में, आप लोग का ये हफ्ता कैसा रहेगा। सो लियोज़, जैसे कि मैंने लास्ट वीक में कुछ बताया चांद ग्रहण के हवाले से। जैसे कि कुछ काफ़ी हद तक जो इफ़ेक्ट किया वो कैंसेरियंस को किया, और उसके बाद जो सेकंड इफ़ेक्ट जिस पे सबसे ज़्यादा या जिस ज़ोडिक साइन को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, चाहे आप लोग का मून साइन हो, सन साइन हो या असेंडेंट हो, तो वो थे जनाब लियोज़। 12 घर बनता था, चूँकि चांद ग्रहण जो था वो मैंने जैसा अपनी पिछली वीडियो में बताया कि वो जो चांद ग्रहण लगा था कैंसर में, 12वें घर में लगता था। जो लियोज़ थे तो किसी हद तक जो भी इफ़ेक्ट पड़ा था वो लियोज़ सेकंड जो थे जिन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आया था। एनीवेज जनाब, उस शहर से या उस जो भी उसके इफ़ेक्ट थे उससे काफ़ी हद तक बाहर आगे होंगे लियोज़ भी। इस वीक में क्या होने जा रहा है लियोज़ के लिए। सबसे अच्छी जो पॉजिटिव चीज़ है इस वक्त, जिस प्लैनेट की ट्रांजिट होनी है इस वीक में 30 को इंशाल्लाह, तो वो है जनाब वीनस। वीनस ऐसा प्लैनेट है जो कि रोमांस को, लव को, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है। वीनस प्लस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी एक अगर उसको मैं यूँ कहूँ, जिस तरह वीनस इस वक्त जब ट्रांजिट करेगा तो लियोज़ वालों के 5th हाउस में जो है उसकी ट्रांजिट होगी। साथ सैटर्न बैठा होगा। लियोज़ को बेनिफिट्स कहाँ से आएंगे? जो फ्रेंड सर्कल होता है वहाँ पे बहुत से बेनिफिट्स आएंगे, यानी कि फ्रेंड्स ऐसे जो कि जिनके साथ अगर आप लोग की कोई कारोबारी शराकत है या कहीं पे आप लोग उनके साथ कोई बिज़नेस कर रहे हैं, प्लस जो बच्चे हैं जो कि अपनी एजुकेशन के हवाले से अगर उनको किसी किस्म की कोई इससे पहले प्रॉब्लम्स आए थे, कहीं कोई उलझे हुए थे, तो दिस इज़ द बेस्ट वीक फॉर देम, जहाँ पे उनको इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक अगर कुछ इस तरह की उलझनों में थे, जहाँ पे कोई एग्ज़ाम्स प्रॉब्लम चल रहे थे, कई दफ़ा ऐसे होता है कि नहीं समझ आ रही होती कि किस सब्जेक्ट्स की तरफ आगे जाएं, ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे होते, तो वहाँ आप उस उलझन से बाहर आएंगे। अच्छा, कई दफ़ा अगर क्योंकि ऑलरेडी सैटर्न आप लोग के 5th हाउस में था, तो सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, टोटली एक लाइन चेंज हो जाती है, वहाँ पे भी आप लोग उस सिचुएशन से बाहर आएंगे। एक स्टेबिलिटी आएगी आप लोगों के अंदर। स्पेशली मैं उन लियोज़ बच्चों की बात कर रही हूँ जिनका एजुकेशन साइड जो है वो काफ़ी हद तक वीक चल रही थी पिछले प्रीवियस कुछ टाइम पीरियड में, तो वो अपनी एक डायरेक्शन को जो है वो यहाँ पे सीधा करेंगे। अब अगर मैं कुछ बात करूँगी लियोज़ की पर्सनल लाइफ के हवाले से, तो लियोज़ को इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम इससे पहले चल रहे थे तो वो बड़ी एक स्ट्रेंथ में आएंगे, बड़ी एक पॉजिटिव वे में सामने की तरफ आएंगे। रिलेशनशिप में अगर कुछ प्लस माइनस सिचुएशन चल रही थी, कुछ रिलेशनशिप में अगर कुछ वीक हुए थे रिलेशनशिप, या यूँ कह लीजिए कि कोई इल्ज़ाम तराशी वाले जो मामलात हैं वो चल रहे थे, यानी कि तुमने ये क्यों किया, मैंने तो ऐसे नहीं किया था, सारी गलती तुम्हारी थी, तो अपने अंदर कुछ जो है वो बेहतरी के जो है ना वो मामलात पैदा आप लोग ख़ुद करेंगे। इसको कहते हैं कि ख़ुद से इनिशिएटिव लेना, अपनी गलती को सुधारना, अपने आप को बेहतर करना। लियोज़ काफ़ी हद तक अब इस डायरेक्शन में भी जाएंगे। दिस इज़ अ गुड पॉइंट। और बल्कि जो लियोज़ नहीं हैं और उनके कुछ जानने वाले लियोज़ अगर ये सुन रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त शायद लियो से ज़्यादा उनके जानने वाले ये बात सुन के खुश हो जाए। काफ़ी हद तक इस तरह के चेंजेस जो हैं वो इस वक्त लियोज़ की लाइफ में आएंगे। प्लस इस वक्त आप लोग का 6th हाउस जो है वो थोड़ा सा, जहाँ पे सन और मरकरी है, जहाँ तक मैं समझती हूँ इस वक्त सन की पोजीशन वहाँ पे तो इसी वीक है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और अगर जॉब्स में आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आएँ और कुछ इस तरह की चीज़ें हों जिस तरह के
लगे कि बस कुछ जाने वाला है, कुछ मामला चेंज होने वाला है, तो उसको आप लोग खुद से संभाल सकते हैं। किस तरह से संभाल सकते हैं कि इस वक्त आप लोगों को जल्दबाजी का फ़ैसला नहीं लेना है। होल्ड ऑन योर इमोशंस एंड प्लस होल्ड ऑन और योर टंग, या कोई इस तरह की चीज़ या कोई इस तरह का मामला ना इस वक्त करें जहाँ पे आप लोगों को लगे कि मेरा कुछ भी कह जाना इस वक्त मेरे लिए ख़तरे का बायस बन सकता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि खाम खा का उलझ जाना। और लियोज़, आपको पता है ज़रा थोड़े से आप लोग वैसे भी ज़रा जज्बाती लोग होते हैं और कई दफ़ा कुछ ना भी जहाँ पे कहना हो तो कह जाते हैं। सो ज़रा एज़ द लायंस आर देयर टू रोर ऑलवेज, तो वो वाली सिचुएशन में थोड़ा सा इस वक्त ना जाए। इट्स अ सजेशन, वो चीज़ आपको इस वक्त थोड़ा सा कह लीजिए कि गड़बड़ी कर सकती है। सो इट्स अ सजेशन, ये चीज़ इस वक्त आप ना करें, क्योंकि इस वक्त प्लस पॉइंट्स मुझे और बहुत से नज़र आते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी में मैं हमेशा कहती थी कि इट हेल्प्स यू, एक्चुअली इट्स अ गाइडलाइन। सो यहाँ पे अगर आप थोड़े से अपने इमोशंस के ऊपर, जब आपको ख़ास तौर पे पता चल जाए कि क्या थोड़ी सी एक हैपनिंग होने वाली है, और उसको अगर आप थोड़े से अपने मिजाज को कंट्रोल करके चलें, तो मेरे ख्याल में बहुत सी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। एंड प्लस ये वीक तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, क्योंकि जो एक कमिंग वीक आ रहा है इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मज़ीद बहुत सी पॉजिटिविटी है। वो किस तरह से हैं, कौन से प्लैनेट्स के चेंजेस आ रहे हैं, क्या होने वाला है, वो तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में बताऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक में बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ हैं फॉर लियोज़। सो इट्स अ सजेशन कि अगर आप लोग इस वीक में अगर थोड़ा सा अपने पर कंट्रोल करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी जिस तरह मैंने वीनस की ट्रांजिट बताई है वो आप लोगों के लिए बड़े पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रही है, स्पेशली इनटू योर पर्सनल लाइफ। आप लोगों के फ्रेंड्स रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं, या आपका जो फ्रेंड सर्कल है, और जब वीनस 5वें घर में आता है तो 5वां घर बेसिकली, या 5th हाउस जिसको हम कहते हैं, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू योर फ्रेंड सर्कल, बल्कि ये आपके लाइफ में अच्छे लोगों को एज अ लाइफ पार्टनर भी लेकर आता है, एज अ बिजनेस पार्टनर भी लेकर आता है। 5th हाउस बहुत सी चीज़ों को रिलेट करता है। हमारी एस्ट्रोलॉजी में स्कूल ऑफ थॉट्स बहुत से हैं, जिसमें कि नंबर 1 जिसमें कि कहा जाता है कि इट्स जस्ट रिलेटेड टू द फ्रेंड सर्कल एंड ऑल दैट, जबकि इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी व्हाट आई कैन से, या मैंने जो देखा है, मैंने जो समझ के लर्न किया है कि इट्स रिलेटेड टू मैनी थिंग्स, जिसमें कि आपके ऐसा फ्रेंड सर्कल भी होता है, या ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में आते हैं जो कि आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड होते हैं। एंड इट कुड बी अ वेरी क्लोज सर्कल, जो कि आपका फ्रेंड सर्कल होता है, तो वहाँ से भी कुछ लोग आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपकी लाइफ में आ सकते हैं। सो इट कुड बी एनीवन। सो जस्ट वेट फॉर द राइट मोमेंट। आई एम श्योर कि वह हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब अगले हफ्ते के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और लेट्स सी आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने दिल के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उससे मुझे बहुत हौसला अफजाई होगी, और मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।